his first flight. The young seagull was alone on his ledge. ledge पहाड़ की ऊंचाई ऊंची चोटी पर एक छोटा सा ठिकाना, एक सीगुल है, समंदरी बगला, वो अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away. उसके दो भाई और एक बहन पहले ही उसे छोड़कर उड़कर जा चुके थे. The day before, एक दिन पहले. He had been afraid to fly with them. उसे उनके साथ उड़कर जाने के लिए डर लग रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरीके से उसने कोशिश की भागकर उस पहाड़ की चोटी के किनारे तक जाकर अपने परों को फैलाकर उड़ने की, लेकिन वो घबरा गया. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जब वो किनारे पर पहुंचा तो नीचे बहुत दूर तक गहराई में फैला हुआ समंदर देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई. नीचे समंदर में he felt certain that his wings would never support him. उसे अपने परों पर इतना यकीन था कि उसे ये लगता था कि उसके पैर कभी खुलेंगे नहीं. So he bent his head and ran away back into the little hole under the ledge. फिर वो अपना पीछे की तरफ मुड़ा और अपने छोटे से आशियाने में वापस चला गया जो उस चोटी पर था. Where he slept at night, जहां वो उसने पिछली रात गुजारी थी. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. जबकि उसके भाई और बहनों के जो पर थे वो इससे भी छोटे थे. वो भागे, किनारे पर आए, छलांग लगाई, अपने पर खोले और उड़ गए. लेकिन ये अपनी तमाम तर ताकत कुव्वत को यकजा नहीं कर सका और उड़ नहीं पाया. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसके मम्मी और पापा जो थे वो आए उसके पास, उसे अपनी आवाज से आवाज लगाई, बुलाया, डराया कि यहीं रह जाओगे, छोड़ दो ये किनारा. लेकिन जिंदगी की खातिर, बट फॉर द लाइफ ही कुड नॉट मूव, वो नहीं हिला. दैट वॉज 24 आवर्स एगो. ये कहानी थी एक 24 घंटा पहले की, जब उसके भाई, बहन और वालिदैन सब उड़कर जा चुके थे. Since then nobody had come near him. तब से लेके अभी तक इसके करीब कोई नहीं आया था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. पिछले दिन की बात है जब उसके भाई बहन उड़कर चले गए थे. उसने देखा कि किस तरह उसके वालिदैन उनके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे, पानी के ऊपर हवा को काटना सिखा रहे थे, हवा को काट कर पानी के अंदर मछली पर किस तरह निशाना लगाया जाए ये सिखा रहे थे. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा कि इसका जो छोटा भाई है उसने अपना पहला शिकार किया, मछली पकड़ी. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. जब उसने पकड़कर लाया उसे पत्थर पर रखा, उसके पेरेंट्स उसकी हिम्मत अफजाई कर रहे थे उसके अतराफ में घूम घूम कर, कैकल उनकी आवाज में. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. पूरा दिन, आज का पूरा दिन उसके घर वाले सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक प्लेच्यू यानी कि एक सतह मुर्तफा पर घूम घूम कर इसे चिढ़ा रहे थे, इसकी बुजदिली पर इसे चिढ़ा रहे थे पूरा दिन. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. आज का दिन शुरू हो चुका था, दूसरा दिन. सूरज आसमान की तरफ चढ़ रहा था.
blazing on his ledge that faced the south. उसका चेहरा साउथ की तरफ था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने भूख महसूस की क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out of the brink. वो उस ब्रिंग से यानी उस चोटी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, अपने होल से जहां पे वो रहता, ऑफ द लेज, उस पहाड़ की चोटी पर. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स. बगलों की जो आदत होती है एक पैर अपने पैर उठाकर एक पैर पर खड़े होने की, वैसे वो खड़ा हुआ. एक क्लोज वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की. देन अदर, फिर एक आंख खोलता दूसरी बंद करता. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा महसूस करता कि जैसे वो सो रहा है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. फिर भी उसके वालिदैन ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके भाई बहन वहां पर सतह मुर्तफा पर क्या कर रहे हैं, जैसे बगलों की आदत होती है मोड़ के सर को पीछे की तरफ घुमाकर परों के अंदर छुपा लेने की, वैसा कर रहे थे. His father was preening the feathers on his white back. उसके जो पिताजी थे अपने चोंच से अपने परों को साफ कर रहे थे. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ थी जो इसकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. उसकी माँ नजर उठाकर, गर्दन उठाकर ऊंचाई से उस प्लेच्यू की तरफ, प्लेच्यू से यानी सतह मुर्तफा से अपने बच्चे को देख रही थी. Her white breast thrust up forward. उसका सीना जो था आगे की तरफ निकला हुआ था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of his beak on the rock. फिर उसने क्या किया, अपनी चोंच से उसके पैर के अंदर फंसे हुए मछली के चीथड़े उड़ाए यानी फाड़ा, और उसे निकल गई. और उसके बाद अपनी चोंच को पत्थर पर दोनों तरफ से रगड़ा जैसे कि उसने उसे साफ कर रही हो. The sight of the food maddened him. खाना देखकर इसके होश उड़ गए, पागल हो गया. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसने ये देखा कि किस तरह से उसकी माँ मछली को फाड़ती है, खाती है और फिर पत्थर पर अपने चोंच को रगड़कर उसे वापस से धार बनाती है. Raga, he cried begging her to bring him some food. उसने अपने बगलों की आवाज में आवाज लगाई कि कोई उसकी तरफ ध्यान दे और कोई उसे खाना ला कर दे. गाओ कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. जोर से चिल्लाया ताकि कोई उसकी तरफ ध्यान दे. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. plaintively गम से, दुख से, उदासी से इसने बार बार आवाज लगाई. और उसके बाद आफ्टर अ मिनट, एक मिनट के बाद, और सो, और या उससे थोड़े से ज्यादा या कम, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. तभी उसने जोर से आवाज लगाई, जोर से चिल्लाया. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ अ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. उसकी माँ उसके करीब आई. उसकी माँ की चोंच में एक मछली थी. वो मछली लेकर उसके असराफ में उड़ रही थी. ही लीन्ड आउट ईगरली. वो मछली लेने के लिए झुका. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. अपने पैरों से पत्थर पर को पटका. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एल्स शी फ्लीव अक्रॉस. जैसे ही वो उस मछली के करीब पहुंचता उसकी माँ और दूर चली जाती. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. लेकिन जैसे ही एक मौका ऐसा आया जब वो और उसकी माँ आमने सामने थे और इन दोनों के बीच में मछली थी. उसकी माँ रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस. उसकी माँ ने अपने परों को हिलाना बंद कर दिया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. और उसकी माँ की चोंच में फंसा हुआ मछली तकरीबन इसके बगले के चोंच के बिल्कुल करीब था. तभी ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. उसकी माँ थोड़ी देर के लिए रुकी. वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर. अब इसे ताज्जुब हुआ कि इसकी माँ और नजदीक क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडेंड बाय हंगर. और तभी भूख से पागल हुआ ये परिंदा. ही डाइव एट द फिश. उसने मछली पर छलांग लगा दी. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस.
तब तक क्या था, उसकी माँ पीछे हट चुकी थी और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो चुका था, एक खला में, तेजी से नीचे की तरफ। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तभी एक खौफ उसके दिल में बस गया, उसका दिल खामोश होने लगा डर के मारे। He could hear nothing. उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. लेकिन ये 1 मिनट में ही खत्म हो गया। The next moment he felt his wings spread outward. तभी उसने महसूस किया कि उसके पर जो हैं वो बाहर की तरफ खुल चुके हैं। The wind rushed against his breast feathers, the under his stomach and against his wings. तो उसने महसूस किया कि हवाएं उसकी छाती को लग रही हैं, उसकी परों से लग रही हैं, इसको पैरों से टकरा रही हैं। He could feel the tips of wings cutting through the air. उसने महसूस किया कि उसके पर हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now. अब वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downward and outwards. वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब उसका डर भी जा चुका था। He just felt a bit dizzy. अब उसे थोड़ा सा लेकिन अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। Then he flapped his wings. तब उसने अपने पर लहराए, हिलाए, once एक ही बार में, and he soared upwards. और फिर वो ऊपर उड़ने लगा, गा 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 गा। उसने खुशी की आवाज निकाली। His mother swooped past him. उसकी माँ उसके पास से गुजर गई। Her wings making a loud noise. उसकी माँ की परों की आवाज बहुत तेज थी। He answered her with another scream. उसने तेजी से अपनी माँ की आवाज के साथ में अपनी आवाज मिलाई। Then his feathers flew over him, screaming. तभी उसके feathers उसके ऊपर उड़ रहे थे। यानी he saw his two brothers and his sister flying around him. तभी उसने देखा कि उसके भाई और बहन उसके अतराफ में उड़ रहे हैं। Curventing and banking and soaring and diving. यानी उसकी मदद करते हुए, उसकी तरफ झुकते हुए, उसकी तरफ उड़ते हुए उसके भाई आस पास में उसके उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. उसके बाद वो मुकम्मल तौर से भूल गया कि कभी वो डरा करता था उड़ने के लिए, कि कभी उसने सोचा था कि मैं उड़ नहीं सकता। और फिर उसने इसके बाद छलांग लगाई, ऊंची उड़ान भरी, हवा को काटते हुए यहां वहां झुका, उड़ा, यानी नीचे की तरफ झुकना और फिर उड़ना, उड़ा और तेज आवाज लगाई। He was near the sea. अब वो नजदीक था समंदर के पास। Flying straight over in facing straight out over the ocean. समंदर के बिल्कुल मुतवाजी ऊपर उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि दूर तक फैला हुआ एक समंदर उसके नीचे था। With little ridges moving over it and he turned his beak sideways and caved amusedly. उसने देखा कि उसके अतराफ यानी समंदर के आसपास में पहाड़ों की चेन है, यानी छोटे पहाड़ बड़े पहाड़, छोटे पहाड़ बड़े पहाड़। उसने अतराफ में मुंडी घुमाई और खुशी का इजहार किया। His parents, his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब लैंड कर चुके थे उसके सामने उस हरे समंदर पर। He dropped his legs to the stand on the green sea. उसने भी अपने पैर समंदर पर रखने की कोशिश की। His legs sank into it. लेकिन उसके पैर उसमें डूब गए। He screamed. वो जोर से चिल्लाया with fright, डर के मारे, and attempted to rise against flapping his wings. उसने पैरों पर अपने पैरों को जोर से हिलाया और हवा में उड़ने लगा। Exhausted by the strange exercise. अब वो थक चुका था, लेकिन क्योंकि पहली बार उड़ान भरी थी, अब वो थक चुका था। His feet sank into the green sea. उसके पैर फिर समंदर को लगने लगे। He was and then his belly touched it and he sank no further. और एक वक्त ऐसा आया कि इसका जो पेट था वो समंदर के पानी पर लगा। फिर उसने देखा कि अब वो तो डूब नहीं रहा है। He was floating on it. वो तो ऊपर तैर रहा है। And around him his family was screaming. और उसके अतराफ में उसकी जो पूरी फैमिली थी वो शोरगुल मचा रही थी।
praising him, उसकी admiring तारीफ कर रही थी. And their beaks were offering him scraps of dogfish, और dogfish की मछलियों के चीथड़े उसके भाई बहन, उसकी माँ बाप उसे पेश कर रहे थे. He had made his first flight, क्योंकि आज उसने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरी थी. जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया.